हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो, सो येस्टरडे हम लोग ख़त्म कर दिए थे ऑल द वेरिएंसेस इन रिस्पेक्ट टू मटेरियल। याद है आपको? बोलो हाँ या ना। यस। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कौन से वेरिएंसेस? लेबर वेरिएंसेस। आज लेबर वेरिएंसेस करेंगे। लेबर वेरिएंसेस के प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग वेरिएबल जो ओवरहेड्स में भी वेरिएबल ओवरहेड्स आएगा वो वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। करेक्ट है ना? सो आज हम लोग दो कॉन्सेप्ट ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ टुमारो फिक्स्ड ओवरहेड्स। सो फिक्स्ड ओवरहेड वुड बी द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। फिर उसके बाद आगे के जितने भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स किसके लिए रहेंगे? ओनली एंड ओनली फॉर प्रैक्टिस। मतलब वो कंबाइंड रहेगा। मतलब आपको सारे वेरिएंसेस निकालने एक ही क्वेश्चन में मटेरियल, लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड सारे वेरिएंसेस आपको निकालने हैं। मतलब ऐसे प्रैक्टिस वाले डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। करेक्ट? ओके। सो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट। वो कौन सा होगा बच्चों? लेबर वेरिएंसेस। ठीक है? अभी पहले सुनने का, समझने का, अच्छे बच्चों के साथ जवाब देने का, फिर उसके बाद हम लोग इसको नोट करेंगे एंड देन एकदम मस्त फटाफट हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। राइट? चलो, सो अभी लेबर वेरिएंसेस जो हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, मेरी बात समझना। लेबर वेरिएंसेस इज सेम डिट्टो लाइक व्हाट? मटेरियल वेरिएंसेस। अगर आपको मटेरियल वेरिएंसेस पे कॉन्फिडेंस है तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ लेबर वेरिएंसेस। चलो देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लेबर वेरिएंस में बात करेंगे किसकी? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। जैसे आपको याद होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था। बोलो यस और नो। यहां पे वो क्या हो जाएगा? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है ना? मुझे आप इसका फॉर्मूला बता सकते हैं क्या? कम ऑन, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या हो सकता है यहाँ पे? खुद से पढ़ाया कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला आएगा। लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे आएगा? क्या? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये आर्ली बेसिस पे करते ना। अरे अपन ने लेबर चैप्टर में पढ़ा है ना, तो ये आर्ली बेसिस। वहां पे क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यहां पे क्या होएगा? स्टैंडर्ड आवर्स। बोलो यस और नो। माइनस क्या करेंगे? एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। ये क्या हो गया आपका? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। एकदम आसान है क्या? डाइजेस्ट करो इसको, समझने की कोशिश करो। बोलो जम रहा है क्या? जहां वहां क्वांटिटी था, यहां वो क्या रहेगा? आवर्स। मटेरियल से यूनिट्स बनते हैं, लेबर्स को पे किया जाता है आर। करेक्ट है एकदम? यस। फिर उसके बाद ये हम लोग को मिलने के बाद हम लोग अभी इसके सब वेरिएंसेस में जाएंगे। यस और नो? यस। तो सब वेरिएंस जो पहला होगा वो होगा लेबर रेट वेरिएंस। कौन सा? लेबर रेट वेरिएंस। अब ये किससे मिलता जुलता होगा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। समझ रहे मेरी बात को? सो मटेरियल रेट वेरिएंस, सॉरी मटेरियल प्राइस वेरिएंस की जगह पे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेबर रेट वेरिएंस। डिफिकल्टी कुछ भी नहीं। अरे बहुत एकदम मस्त चैप्टर है ना। खामखाड़ लोग डिफिकल्ट बोलते हैं इसको। नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। चलो बोलो, लेबर रेट वेरिएंस क्या करने का? अब जो लेबर को रेट दिया जाएगा वो किस बेसिस पे दिया जाएगा? हाँ, एक्चुअल आवर्स के बेसिस पे। एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या था अपना? एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ऐसा होता था ना। स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ पे रेट, वहाँ पे प्राइस वेरिएंस, यहाँ पे रेट वेरिएंस। बोलो एनी डिफिकल्टी? नो सर, वेरी इजी। उसके बाद यहाँ पे हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस था। अब लेबर यूसेज नहीं बोल सकते ना। बोल सकते क्या? लेबर को यूज़ किया, यूसेज कितना लेबर गया अंदर, नहीं। हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे, भावनाएं सेम होगी, बोल अलग होंगे। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस।
क्या बोलेंगे बच्चों? लेबर एफिशिएंसी। अब जैसे यूसेज इतना लगाया तो इतना आउटपुट मिला, तो सेम वे में हम लोग क्या कह रहे थे, यहाँ पे उसकी कितनी एफिशिएंसी होगी। करेक्ट है एकदम? बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब जैसे हम लोग क्या कहते हैं, 10 यूनिट्स आउटपुट मिलना चाहिए था, सॉरी 10 यूनिट्स का इनपुट देना चाहिए था, दिया आपने 12 यूनिट्स का इनपुट। सेम वे में आपने यहाँ पे क्या करना है, 10 घंटे का आपको क्या देना चाहिए था, इनपुट समय देना चाहिए था, आपने दिया 12 घंटे का, तो आपकी एफिशिएंसी कैसी थी, कम या ज़्यादा? सो यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, लेबर एफिशिएंसी। सो लेबर एफिशिएंसी के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों? वेरी गुड। सो उसकी एफिशिएंसी जज करने के लिए हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। एकदम आसान है, बोलो हाँ या ना? यस, वेरी गुड। एनीवन, एनी डिफिकल्टी? पक्का पक्का, श्योर एकदम, यस। ये लेबर एफिशिएंसी को ही, अभी जरा ध्यान देना, लेबर एफिशिएंसी को ही कैलकुलेट करने के लिए एकदम मस्त ध्यान देना, ये लेबर एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए ही वी मे हैव वन मोर कॉन्सेप्ट टू कैलकुलेट व्हाट? टू कैलकुलेट व्हाट? लेबर एफिशिएंसी। उसके मतलब वही आंसर आएगा अपना, बस क्या है वो, दूसरे सिचुएशन में ऐसी बात कर। मतलब क्या है वो, ये जो सेकंड वाला पार्ट जो है ना, हम लोग कब यूज करेंगे? व्हेन देयर इज व्हाट? आइडल टाइम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेबर चैप्टर में पढ़ा है, आइडल टाइम होता है, फिर भी हम लोग उस आइडल टाइम का पैसा लेबर को देते हैं। लेबर क्या बोलेगा, मेरी गलती है क्या साहब, तुमने मटेरियल टाइम पे नहीं लाया, बराबर, मशीन तुम्हारे ब्रेक डाउन हो गई, मैं तो आया ना काम करने के लिए, मेरे को मेरा पैसा मांगता। ये पढ़ा था ना अपन ने लेबर में। सो ही विल बी पेड फॉर व्हाट? आइडल टाइम। वो आइडल टाइम चाहे नॉर्मल हो या अब नॉर्मल हो, उसको पैसा मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा। तो हमको अगर ये एफिशिएंसी को एकदम बारीकी से अगर देखना होगा, तो हम लोग उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे कि एक नेट एक्चुअल आवर्स, क्या नेट एक्चुअल आवर्स, उसका वेरिएंस कितना है, और दूसरा आइडल टाइम का वेरिएंस कितना है। समझ में आ रही बात आपको? बोलो नहीं, बोलो ना नहीं, हाँ नहीं बोलने का, नहीं बोलो नहीं समझा, नहीं समझा। सो फॉर्मूला ओवर हियर विल बी व्हाट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं समझाता हूँ आपको एकदम बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे हम लोग वर्ड्स क्या यूज करेंगे? फर्स्ट लेबर, जैसे एफिशिएंसी है ना वहाँ पे, सो वहाँ पे वर्ड क्या यूज करेंगे? आइडल टाइम अगर होगा तो लेबर का नेट एफिशिएंसी। नेट मतलब कट टू कट, तूने एक्चुअल कितना काम किया वो बता। समझे नहीं समझे? सो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इट विल बी स्टैंडर्ड रेट, वो तो सही है एकदम, बोलो बच्चों हाँ, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स, ये भी सही है, माइनस एक्चुअल आवर्स नहीं बोलेंगे, माइनस नेट एक्चुअल आवर्स। नेट एक्चुअल आवर्स। एंड व्हाट इज नेट एक्चुअल आवर्स? व्हाट इज नेट एक्चुअल आवर्स? एनीवन? टोटल आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड। बोलो यस और नो? नो, कुछ भी कैसा भी कहीं ध्यान ही नहीं है आपका। अरे टोटल आवर्स माइनस, बस मैं चेक कर रहा हूं कि सर तुम बोलो, बस हम तुम्हारे साथ थे सर, सुबह सुबह डाउट नहीं करेंगे आप पे, यू डोंट वरी एट ऑल। क्या यार, मतलब कोई तो अभी गलती निकालेगा। टोटल आवर्स माइनस व्हाट? आइडल टाइम। तो क्या हो जाएगा? नेट एक्चुअल आवर्स वर्क। मतलब अगर वो 10 घंटे काम किया है, उसमें के 2 घंटे ये क्या है? आइडल टाइम है, तो
तो उसने नेट कितने घंटे एक्चुअली काम किया? 8। तो हम लोग स्टैंडर्ड में से माइनस क्या करेंगे? नेट एक्चुअल आवर्स को माइनस करेंगे। क्या बोल रहा है बेटा? पूछो, डाउट है तो। 2 घंटे आइडल टाइम है, उसका भी पैसा देंगे चपन, बट अगर मेरे को उसका नेट एफिशिएंसी, नेट कट टू कट कितना काम किया वो फाइंड आउट करना है, तो क्या होएगा? क्या होएगा? मैं टोटल आवर्स में से वो आइडल टाइम माइनस कर दूंगा। आई बात समझ में? अब यहां पे क्या बचता है फिर मेरे पास? कौन सा वेरिएंस बचेगा? लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। बोलो ना रे बच्चों, कौन सा वेरिएंस बचेगा? लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, वही बचेगा ना। तो वो क्या होगा? लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। सिंपल फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय आइडल टाइम। सीधा स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय आइडल टाइम। अरे वही बचता है ना, क्योंकि मेरे पास फिर सर ये स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय आइडल टाइम, सर ये जो होगा ये फेवरेबल होगा कि एडवर्स होगा? यहां पे आपने माइनस कुछ किया ही नहीं, फिर इसको फेवरेबल लिखेंगे एडवर्स लिखेंगे? सर क्या लिखेंगे? इट विल ऑलवेज बी एडवर्स। पूछो क्यों? अरे आइडल टाइम ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो ये हमेशा क्या रहेगा? सो यहां पे हमने क्या किया था, ये वाले फॉर्मूलों में दोनों इकट्ठा ले लिया था, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल आवर्स। यहां पे हमने एग्जाम्पल में 10 घंटे लिए थे, यहां पे हम लोग लेंगे कितने? 8 घंटे और 2 घंटे यहां पे मल्टीप्लाई। इफेक्ट तो दोनों का एक ही आएगा ना। हाँ, बट कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आपको बोलते हैं आइडल टाइम वेरिएंस निकालो और नेट एफिशिएंसी वेरिएंस निकालो, तो उसी को हम लोग को बांटना है। तो हम लोग प्रॉब्लम्स दोनों वे से सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए। समझा नहीं समझा? सो ये डिफिकल्ट है क्या कुछ? मतलब है ये दोनों सेम ही चा, मतलब ये एफिशिएंसी, ये दोनों मिला के भी एफिशिएंसी, बस एफिशिएंसी के हमने 2 टुकड़े किए हैं। कौन से है वो? एक तो नेट एफिशिएंसी और दूसरा है वेरी गुड। जमी क्या बात? किसी को यहां पे डिफिकल्टी है तो पूछो, ये पूछना पड़ेगा। क्वेरी एनीवन? सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो गया, लेबर रेट वेरिएंस हो गया, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हो गया। अब एफिशिएंसी को भी तो मेरे बच्चों हम लोग क्या करते हैं? 2 हिस्सों में डिवाइड करते क्या नहीं करते? मतलब जैसे यूसेज के 2 बच्चे कौन से थे? एक यील्ड वेरिएंस था और दूसरा मिक्स वेरिएंस था, करेक्ट है ना? तो सेम वे में यहां पे हम लोग को क्या मिलेगा? लेबर मिक्स वेरिएंस और दूसरा क्या होगा? लेबर यील्ड वेरिएंस। सो इसका फॉर्मूला क्या है? बोलो, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स बराबर, मतलब ही क्या होगा? रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड मिक्स क्या हो जाएगा? रिवाइज, इतने इतने घंटे देने चाहिए थे, तुमने एक्चुअली कितने कितने घंटे दिए? अरे बच्चों बोलो ना। जैसे वहां रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी लिखते थे, यहां पे क्या लिखेंगे? रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। सो रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, ये बन गया आपका कौन सा मिक्स? मतलब कौन सा वेरिएंस? लेबर मिक्स वेरिएंस। एंड यहां पे यील्ड वेरिएंस को क्या बोलेंगे अपन? स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स। जम रहा है क्या? एंड अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये अपने सारे लेबर वेरिएंसेस के फॉर्मूले ओवर, कुछ भी नहीं है और। बोलो, जमा गया आपको? बट फिर सर यहाँ पे लेबर में मिक्स कैसा आएगा? वहाँ पे तो मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी हुआ करता था। लेबर में अलग अलग कैटेगरी के, इतने बॉयज़, इतने गर्ल्स, इतने चिल्ड्रन थे कंस्ट्रक्शन साइट पे, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड इतने हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वैसा मिक्स आएगा वहाँ पे। आई बात समझ में आपको?
बच्चों यस, विद दिस वी कंप्लीट विथ व्हाट, लेबर वेरिएंसेस के फॉर्मूलाज। एक बार उसको घूरो, निहारो, समझो, 30 सेकेंड्स में आपको देता हूँ, फिर उसके बाद आप ये वेरिएंसेस को लिखना चालू करो। पहले समझो, देखो स्क्रीन पे, किसी में डाउट है तो पूछना पड़ेगा, फिर अपन एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उससे और क्लैरिटी आएगी। मुझे बताओ एकदम अच्छे बच्चों के जैसे, मैं आपको फॉर्मूला बोलूंगा, कौन सा, मटेरियल वाला, आप लेबर में लगाना उसको और देख के आंसर देना। ध्यान देना रे बेटा, ध्यान देना। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? मैं बोल रहा हूं, आप फिर लेबर का बोलना है, देख के नहीं देख के आपकी मर्जी। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला आता है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये अगर मटेरियल का है, लेबर का क्या हो जाएगा, माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। इजी है, वेरी गुड। फिर उसके बाद आता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, उसके जगह पे लेबर में क्या आएगा, लेबर रेट वेरिएंस। बहुत सही। सो बच्चों, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। सो यही आप मुझे अभी लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। वेरी गुड। फिर उसके बाद मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। सो यहां पे लेबर के लिए वर्ड क्या होगा, लेबर यूसेज वेरिएंस के लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, उसका फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। क्वांटिटी विल बी सब्स्टिट्यूटेड विथ व्हाट, आवर्स। वेरी सिंपल। अब उसके बाद पहले वो अपना आइडल टाइम वाला साइड में रखते हैं, बेसिक जो अपने को मटेरियल में पढ़ा था वो अपन कर लेते हैं। तो क्या होएगा यहाँ पे, दो वेरिएंसेस, कौन से भैया, एक तो यील्ड वेरिएंस एंड मिक्स वेरिएंस। मटेरियल यील्ड, मटेरियल मिक्स, सेम वे में लेबर यील्ड, लेबर मिक्स। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला। पहले मटेरियल मिक्स वेरिएंस का, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। सेम वे में यहाँ पे लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। एंड अब मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। सेम वे में यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स। इजी एकदम। अब यहाँ पे एफिशिएंसी में स्पेसिफिकली अगर पिन पॉइंट करना है, एफिशिएंसी में आइडल वेरिएंस कितना है और नेट एफिशिएंसी कितना है। सो फॉर्मूला क्या रहेगा अपना भाई, बस आवर्स चेंज होंगे, वो क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स माइनस नेट एक्चुअल आवर्स। एंड आइडल टाइम का वेरिएंस क्या होगा, सिंपली स्टैंडर्ड रेट इनटू द आइडल टाइम विच विल ऑलवेज बी एडवर्स। माय डियर फ्रेंड्स, आर वी कंफर्टेबल विथ लेबर वेरिएंसेस? यार कोई डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, अपन एकदम मस्त आराम से लेट लेट के पढ़ रहे, बराबर कि नहीं? तो वो दिमाग में फिट होना चोना, बोलो क्लियर एकदम, यस। नोट दिस डाउन, देन विल इमीडिएटली सॉल्व वन प्रॉब्लम। नेट एफिशिएंसी ज़रूरी नहीं, अरे भैया अगर नेट एफिशिएंसी ये ज़रूरी नहीं है कि ये एडवर्स ही रहे हमेशा, ये फेवरेबल आ सकता है। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तब आपको क्लियर आइडिया आ जाएगी, डोंट वरी एट ऑल।
किधर बेटा? हाँ, वहाँ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा आप समझो, आप जो पे कर रहे हो ना रेट, वो किस पे करोगे? एक्चुअल आवर्स पे। आइडल टाइम से तुम्हारी एफिशिएंसी पता चलती है, तुम्हारा रेट पता चल रहा है, एफिशिएंसी। तो इसीलिए हम लोग लेबर रेट वेरिएंस में भाई कितना एक्चुअल घंटे काम किया आइडल टाइम के साथ, उसका पैसा देंगे तेरे को, बट रेट के डिफरेंस का हम लोग वेरिएंस निकालेंगे। आई बेटा बात समझ में? ओवर। ट्राई करो पहले फॉर्मूला बिना देख के लिखने का। यू कैन डू इट। नो नो को सर बुक खराब हो जाएगी। यस बच्चों, ओवर। आई बिलीव इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए शैल वी प्रोसीड बच्चों? यस। चलो, सो कम टू क्वेश्चन नंबर 6।
डू यू वांट टू फर्स्ट सॉल्व इंडिपेंडेंटली या सर आप साथ में सॉल्व करो इसको, या सेकेंड क्वेश्चन सर हम इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे? फर्स्ट वाला अच्छा, क्योंकि फर्स्ट वाला इजी रहेगा सर, हम भी बहुत होशियार है. ओके, द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्ट EXE, ऐसे कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो अभी जो एग्ज़ाम हुई ना मई जून 2019, वैसे टाइप का कुछ क्वेश्चन है ये, देख लेना. द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्ट EXE is 25 units per hour in a manufacturing department of a company employing 100 workers. The standard wage rate per labor hour is 6. In a 42-hour week, the department produced 1040 units of EXE. Despite 5% of the time was paid, was lost due to abnormal reason, idle time. The hourly wage rate actually paid were 6.2, 6, 5.7 respectively to 10, 30 and 60 workers. Compute relevant variances. फंस गए ना सर, खुद से सॉल्व करेंगे. फंस गए. थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा ट्राई करो. पहले तो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है. आपको कुछ चीज़ें दिखेगी, थोड़ा हिंट देता हूँ. आपको दिखेगा स्टैंडर्ड रेट दे रखा है 6, यूनिफॉर्म है स्टैंडर्ड रेट, ठीक है. अब आपको निकालना है स्टैंडर्ड आवर्स. एनीवन फॉर स्टैंडर्ड आवर्स? 40. ऐसा कैसा? एक्चुअल आवर्स बता दो. Come on, the focus should be first on getting the basic data, as I've always told you guys. मेरे को स्टैंडर्ड रेट मालूम, मेरे को एक्चुअल रेट भी मालूम. सोचो और सोचो, थोड़ा क्वेश्चन एक बार क्लियरली पढ़ो. क्लैरिटी आना चाहिए, क्लैरिटी. कम ऑन. 42 hours is not actual hours. Standard hours, actual hours, anyone? 1050 is what? Standard hours. कैसे? मैं बोलूँ क्या? ये बोल दिया तो फिर खत्म ना, फिर आंसर ही आ गया. फिर बाकी तो आप वेरिएंसेस के फॉर्मूला लगा के आप तो डाल सकते. बेसिक डेटा में मैजिक है, वो आया बस लाइव जिंगा लाला. चलो बताओ क्या? तो उसकी भी तो इज्जत होंगी ना कुछ. बोलो. ओके, आप घूरते बैठ रहे हो, मैं भी आपको घूरते बैठ रहा हूँ. कुछ बात आगे जम नहीं रही है, बात करते हैं यहाँ पे. द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्ट इज 25 यूनिट्स पर आवर इन द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी एम्प्लॉइंग 100 वर्कर्स. बराबर के नहीं? सो यहाँ पे ध्यान से सुनना, अभी लिखने का नहीं, अभी सिर्फ मेरे साथ समझने का. सो फर्स्ट 25 यूनिट्स
को बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 1 आवर इंटू 100 वर्कर्स इज इक्वल टू 100 आवर्स। 25 यूनिट्स को बनाने के लिए सेंटेंस पढ़िए ना, स्टैंडर्ड आउटपुट 25 यूनिट्स पर आवर इन द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी एम्प्लॉइंग 100 वर्कर्स। सो 100 लोग काम कर रहे हैं ना, 100 लोग एक एक घंटा काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 घंटे काम हो गए टोटल। 100 लोग एक घंटा काम कर रहे हैं, मतलब कितने घंटे काम किया? 100 घंटे। बोलो यस और नो। और उसमें कितने यूनिट्स बने? 25। सो यहां पे देयरफॉर स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर 1040 यूनिट्स कितना होगा? स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर 1040 यूनिट्स। क्या करेंगे अपन? क्या क्या करेंगे? क्या अपन बताइए ना। 1040 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 25। क्या कैसे करेंगे? बेसिक मैथ्स आपका, कम ऑन बोलो ना। 25 यूनिट्स को 100 आवर्स लगते हैं, बराबर के नहीं? सो 1040 यूनिट्स को कितने लगेंगे? सो 100 आवर्स को डिवाइड करेंगे कितने से? 25 यूनिट्स से। तो एक यूनिट के लिए कितना घंटा लगा वो मिलेगा? बोलो हाँ या ना। मल्टीप्लाइड बाय कितने एक्चुअल यूनिट्स हो गए? 1040 यूनिट्स। सो आंसर कम्स टू 4160 आवर्स। आई बात समझ में? अब जो छोरी तुम्हारा जो 41.6 आया था आंसर, तुमने बात सही करी थी, बस वो 100 से मल्टीप्लाई करना आप भूल गए थे। करेक्ट है एकदम? यस। तो 100 की इज्जत है बेटा। आई बात समझ में? यस। तो ये मेरा क्या हो गया? स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। जैसे मैं निकालता था ना स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, वैसा ही। अरे बोलो बच्चों, कंपैरिजन करने के लिए बेस सेम होना चाहिए। यहां तक किसी को डिफिकल्टी है तो पूछ लो। नहीं? पक्का पक्का? थर्ड, टोटल एक्चुअल आवर्स कितना है? टोटल एक्चुअल आवर्स कितना है? 42 आवर्स वीक है। मतलब हफ्ते में कितने घंटे काम किया एक व्यक्ति ने? 42 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 वर्कर्स, कितना हो गया एक्चुअल आवर्स? 4200। अब इसके बेसिस पे अब आपको गिवन स्टैंडर्ड रेट है आपको, वो तो आप इसका 95% आपका एक्चुअल आ जाएगा, 5% आपका क्या आ जाएगा? तो आपको अभी वेरिएंसेस निकाल लेना भैया। चालू करते क्या? अभी तो करो। एक्चुअल रेट भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेट भी दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या था बच्चों? इंपॉर्टेंट आपको ये स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, ये फाइंड आउट करना था बस। चलो अब 5 मिनट लगने चाहिए बस, फटाफट।
हुआ क्या दोस्तों? दोस्तों हुआ क्या? हाँ वो 60 ही लिखा था मैंने, वो शेप ले लिया उसने, उसका इमोशनल हो गया वो। अब हाँ जी बेटा, वैसे ही लेंगे ना अभी, इसलिए तो ब्रैकेट ब्रैकेट लिया है देख। हाँ बेटा कर सकते, टेबल कैसे बनाएंगे ना, क्योंकि टेबल की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली, है क्या चेक कर। सो एक्चुअल रेट कितना है पहला 6.2 इंटू एक्चुअल आवर्स कितने हैं 6.2 कितने लोगों के लिए दिया ये 10। सो कितना होगा 10 इंटू 42 ना, अरे बोलो रे। सो कितना होगा 420 प्लस कितना 6 इंटू हाउ मेनी 30, मतलब कितना 42 इंटू 30 1260 प्लस 5.7 इंटू 60 इंटू 40 2 2520। अगर ये आप चेक कर लो ना 420 प्लस 1260 प्लस 2520 ऑब्वियसली इट कम्स टू 4200। बस रेट अलग अलग है, इसके लिए अपन ऐसा कर रहे हैं उसको। किसी को डिफिकल्टी इसमें? डिफिकल्टी क्या चीज़ नहीं समझी? एक्चुअल आवर्स 4200 आया, उसमें कोई डिफिकल्टी है ना। अब पहले तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्चुअल रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, करेक्ट है? सो बेसिकली माई एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स, दिस इज नथिंग बट आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द एक्चुअल वेजेस पेड। बोलो बेटा यस। सो हाउ डू आई फाइंड द एक्चुअल वेजेस? द नंबर ऑफ आवर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय द टाइम रेट पर आवर। बोलो यस और नो। बट सिंस अलग अलग लोगों को अलग अलग ये दिए, सो व्हाट आई डिड, उस 10 लोगों के लिए द 10 वर्कर्स वर्क फॉर 42 आवर्स अ वीक, सो टोटल नंबर ऑफ आवर्स 420 मल्टीप्लाइड बाय द रेट फॉर देम, राइट? 30 वर्कर्स वर्क फॉर हाउ मेनी आवर्स 42 आवर्स,
बराबर. द रेट पेड वॉज हाउ मच? 6 फॉर देम, एंड देन 5.7 फॉर रिमेनिंग 60 वर्कर्स. सो 60 into 42, I get how many? 2520. If you add up 420 plus 1260 and 2520, what you get is 4200 only. Since the rates are different, we are calculating how many workers work for, the category of workers work for how many hours multiplied by the rate given for them. Correct? Yes, simple. So क्या आंसर आया अपना? 4160 मल्टीप्लाइड बाई 6. ये हुआ क्या किसी का? 24,960 माइनस 420. अब देखो जैसे एक एक लिखते मत जाना. 420 मल्टीप्लाइड बाई 6.2 मेमोरी प्लस करना. ऐसे किया क्या आपने? 420 इंटू 6.2 मेमोरी प्लस बराबर 1260 इंटू 6 मेमोरी प्लस 5.7 इंटू 2520 मेमोरी प्लस. मेमोरी रिकॉल 24,528. बोलो रे. और फिर मैं इसमें से माइनस करेगा क्या? 24,960. सो क्या आता है मेरे को? 432. एडवर्स या फेवरेबल? बोलो रे. फेवरेबल. क्योंकि क्या बोला उन्होंने? 24,960 लगना चाहिए था, बट आपको कितना लगा है? 24,528. मतलब कम लगा ना आपको. सो इट इज़ व्हाट? फेवरेबल. किसी को दिक्कत है इसके अंदर? बोलो. पक्का? ठीक है, नहीं बोलना मत बोलो. अभी सेकेंड क्या निकालेंगे अपन? लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट. सही है ना? हाँ, तो अभी इसको कैसे निकालेंगे? सो पहले अलग अलग ग्रुप है ना, तो वैसा वैसा निकालेंगे भैया. फिर प्रोपोर्शनेट निकाल लो. नहीं समझे? कर लो. या तो अगर ऐसा भी नहीं जमता ना, तो देखो प्रोपोर्शनेट वगैरह खेलने की जरूरत नहीं है. फिर इसको आप एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट कर सकते हो माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट कर सकते हो. बराबर. अरे समझा नहीं समझा? दिमाग ज़्यादा नहीं लगाने का. प्रोपोर्शनेट करने के लिए इसको फॉर्मूला को ओपन किया ना. अरे नहीं समझे? हाँ, अब एक्चुअल आवर्स तो मालूम है 4,200. स्टैंडर्ड रेट मालूम है कितना? 6 माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट मालूम है कितना? 24,528. अरे भैया नहीं समझे? 24,528. नहीं समझा? प्रोपोर्शनेट में खेलने की क्या जरूरत है? हाँ, समझ गए ना? किसी को दिक्कत है इसमें? फॉर्मूला को बस ओपन करने का, कभी ऐसे रिजिड नहीं रहने का. सो कितना आया? 25,200 माइनस 24,528 इज इक्वल टू 24,528. क्या आया? 672 फेवरेबल. बोलो रे. तो समझा कि मैंने क्या किया? हाँ बेटा. तो अरे छोरी, ये अरे 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 ये जो है ये वही तो किया है अपन ने. वापस वही करने में अगर एग्ज़ाम में तुमको टाइम बहुत होगा तो खेलते बैठो. मैं क्यों करूँगा वापस जब ऑलरेडी मैंने वो मैथ कर लिया है तो. समझी क्या बेटा? गुड गर्ल. 6th क्या निकालना है अभी? सो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स. सही है ना एकदम? सो स्टैंडर्ड रेट क्या है मेरा? 6. स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 4160. एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 4,200. सो इज इक्वल टू कितना आया?
4160 माइनस 4200 इंटू 6 इज इक्वल टू 240 एडवर्स। और देखो वाला अभी रेट वेरिएंस 672 माइनस ये एफिशिएंसी वेरिएंस 240 आया क्या 432 लेबर कॉस्ट वेरिएंस टोटल, बोलो हाँ या ना। अब जैसे अपने को विद आइडल टाइम दिया हुआ है ना यहाँ पे, सो ये एक तरीका मैंने आपको बताया, जब आइडल टाइम नहीं होता है तब ऐसे सॉल्व करने का, बट अब आइडल टाइम है तो इसी को मैं ज़रा स्प्लिट करके आपके लिए, आप अलग से अच्छे से लिखना, बस मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन यहाँ पे लिखते हैं लेबर। एग्जाम में ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, आई रिपीट, एग्जाम में ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, हाँ सबको बोल रहा हूँ। सो लेबर नेट efficiency variance, so what it will be, standard rate multiplied by standard hours minus net actual hours। standard rate कितना है 6, standard hours कितने हैं 4160 minus net actual hours 4200 into 95%, 5% लॉस है ना, अरे बोलो ना। सो कितना आया 3990, सो कितना आया 6 इंटू क्यों करूँ मैं, मतलब डायरेक्ट आंसर लिखूंगा ना, 4160 इंटू 6 कितना आया 1020, एडवर्स है फेवरेबल। अरे यार कैसे बोल रहे यार तुम, 1020 क्या है फेवरेबल, जमा क्या आपको, बोलो यस और नो। एंड फिर यहाँ पे नेक्स्ट लेबर आइडल टाइम वेरिएंस कितना है, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडल टाइम कितना है, स्टैंडर्ड रेट 6 मल्टीप्लाइड बाय 4200 इंटू 5%, 210 इज इक्वल टू 1260 वॉट, हमेशा एडवर्स रहेगा ये। अब दोनों को ऐड कर लो, देखो क्या मिलता है आपको, आया क्या 240 एडवर्स। तो ये दोनों मैच हो गया ना अपना, यही तो प्रूव करना है मेरे को आपके साथ। 1020 माइनस 1260 आया क्या नेगेटिव 240, दैट इज 240 एडवर्स जो अपन ने टोटलिटी में निकाल लिया था। जमा क्या दोस्तों, हाँ बट एग्जाम में ध्यान में रखना, ये तो अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके लिए आइडल टाइम दिया है ना, जो ये और ये वाला जो है ना, चुपचाप एग्जाम में यही निकालना, ये पूरा टोटल निकालते बैठना नहीं, ये अभी अपने को प्रूव करने के लिए, समझने के लिए अपन ने किया है। एग्जाम में तीनों करते बैठेंगे क्या, नहीं, सिर्फ डायरेक्ट नेट एफिशिएंसी एंड आइडल टाइम वेरिएंस निकालना है अपने को एग्जाम में। फिर उसके बाद क्या है अपने पास, लेबर मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस आएगा क्या, नहीं आएगा, मिक्स कहाँ दिया है ना, स्टैंडर्ड मिक्स दिया है क्या, नहीं तो आएगा नहीं, और फिर यील्ड वेरिएंस नहीं, यही खत्म हो गया अपना। जमा गया आपको, पक्का पक्का, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2019 का क्वेश्चन, ये नहीं रहे, अभी सॉल्व करेंगे ना अपन, नहीं करना, एग्जाम क्वेश्चन अभी पढ़ डालिया ये, अब चेक करना है आता क्या नहीं आता, और कितने नंबर का है, आइडिया भी नहीं होगा तुमको। 10 नंबर का क्वेश्चन है, पागल हो गए हो क्या, लेबर वेरिएंसेस, अरे भाई मैं बोल रहा हूँ ना तुमको, 10 नंबर का क्वेश्चन लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ तुमको, पूरा लेबर वेरिएंसेस के ऊपर क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन, सीधा डायरेक्ट डम, क्या मजा आएगा। हाँ वैसे ही सब कुछ है, मैं बोला तुमको, अपन ने जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, मैंने आपको बोल दिया है, कुछ भी पढ़ाऊंगा ज़िंदगी में, बट एक चीज़ है कि भैया आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी हाँ है ना, लगाना ऐसे। थैंक यू वेरी मच, मेरी आंखें भर आई बेटा, आई एम सो हैप्पी। चलो लिखो लिखो, क्वेश्चन नोट करना मेरे साथ। अ गैंग ऑफ वर्कर्स normally
consists 30 skilled, 15 semi skilled, and 10 unskilled. They are paid at standard rate per hour as under skilled rupees 70, semi skilled rupees 65, unskilled rupees 50. In a normal working week of 40 hours, the gang is expected to produce 2000 units of output during week ended 31st March 2019. The gang consisted of 40 skilled, 10 semi-skilled, 5 unskilled workers. The actual wages paid were rupees 75, rupees 60 and rupees 52 per hour respectively. 4 ऐसा लिख के दिया है उन्होंने टेक्स्ट में 4. कंफ्यूजन कैसा क्रिएट करेगा वो? चुपचाप नंबर लिखने का ना 4, बच्चा इमोशनल होएगा यहाँ पे. 4 देखा, मैंने आपको बोला ना एग्जाम क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक चीज़ तो ऐसा लिखेंगे वो लोग कि वो चाहेंगे कि आप ये 10 नंबर छोड़ दो. अपन नहीं छोड़ने का. 4 आवर्स कैसा भी प्रॉब्लम रहो रहे अपन सॉल्व करेंगे. 4 आवर्स वर lost due to machine breakdown, बराबर, and 1600 units were produced. Calculate. एक तो क्या बोल देंगे, मैं अगर क्वेश्चन बनाता तो मैं बोल देता कैलकुलेट ऑल द लेबर वेरिएंसेस, बट इन्होंने आपको ऐसा दिया है. कैलकुलेट नंबर 1 लेबर कॉस्ट वेरिएंस, नंबर 2 लेबर रेट वेरिएंस, नंबर 3 लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, नंबर 4 लेबर मिक्स वेरिएंस एंड नंबर 5 लेबर आइडल टाइम वेरिएंस. ऐसे आपको 5 वेरिएंस निकालने हैं. हर वेरिएंस के लिए
दो दो नंबर। ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा 10 नंबर के लिए एग्जाम में। क्या करते हैं भाई लोग? सॉल्व करो। Do you want my help? Yes. 10 marks, come on. थोड़ा ट्राई करना है अपने को। फॉर्मूला सब आता है, बेसिक डेटा इकट्ठा करना है। अभी का एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करा है मैंने आपको, डायरेक्ट मैंने एग्जाम क्वेश्चन दे दिया। कितना मतलब आप पे भरोसा है मेरे को? हिंट चाहिए? दस नंबर देख के कितना दिल खुश होता है ना। क्या मतलब सर 10 नंबर? चलो सॉल्व। आई एम गोइंग टू गिव यू 10 मिनट्स फॉर 10 मार्क्स। एग्जाम में आपको 18-20 मिनट लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। मतलब अगर हिसाब से देखा जाए तो हर एक मार्क के लिए आपके पास 1.8 मिनट्स होता है। So basically you get 18 minutes, but I'll give you only 10 minutes because you are super talented kids. चलो वर्चुअल वालों, आपको भी करना है, इमोशनल मत होना, तुम भी टैलेंटेड हो। रिमेंबर, अपने को वेरिएंसेस निकालने के लिए क्या डेटा चाहिए होता है? अपने को सिर्फ दो डेटा चाहिए, एक तो रेट और आर्स। तो मैं आर्स कैसे लेके आऊँगा, उसके ऊपर आपकी मेहनत होनी चाहिए। द क्वेश्चन इज गिवन यू नंबर ऑफ लेबर्स। रेफरेंस पिछला क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया है। फोकस करना फॉर्मूला में, मुझे आर्स होने, एक्चुअल आर्स होने, स्टैंडर्ड आर्स होने, कैसे निकालूंगा ये आपके लिए सवाल है।
मेरी कुछ मदद चाहिए? एटलीस्ट फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड आवर्स नको? स्टैंडर्ड आवर्स निकले बच्चों आपके? गुड। किसी ने वेरिएंसेस कैलकुलेट करना चालू कर दिया क्या? गुड। कम ऑन बच्चा लोग, हरी आप।
स्टैंडर्ड आज पूछूं क्या मैं आपसे क्या नको? आंसर रिवील करना है नहीं करना? चलो इन नेक्स्ट 2 minutes आई एम सॉल्विंग विथ यू गाइस. क्या करी छोरी तू? चलो सो लेट अस स्टार्ट नाउ. अपन एकदम मस्त इसको जोरदार तरीके से सॉल्व करेंगे. बेसिक फोकस करना है आपको. बेसिक में अगर गलती हो गई, गड़बड़ हो गई तो भैया प्रॉब्लम है. ये अपन ने बहुत बार बोल दिया है. चलो सो हियर वी मूव ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ द एग्जाम क्वेश्चन विच इज़ फॉर वुपिंग 10 marks. ठीक है ना? ध्यान से सुनना. सो यहाँ पे ध्यान से सुनना. टोटल आवर्स, अभी पेन्स डाउन. अभी आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है ना? एकदम मन लगा के ध्यान से. टोटल आवर्स फॉर 2000 यूनिट्स कितने हैं? 40 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 55 वर्कर्स. बोलो रे, ये किया गया? सो कितना आया? 40. अब भी ऐसा पिछला क्वेश्चन जो बेसिक करे थे यार, उसमें भी गलती कर रहे हैं. इंटू 55 कितना आया? 2200 आवर्स. बराबर. देयरफॉर
स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 1600 यूनिट्स लेना पड़ेगा ना, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 1600 यूनिट्स लेना पड़ेगा अपने को। अरे बोलो ना, यही पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया ना। हाँ, सो कितना आया कि 2200 आवर्स डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 1600 यूनिट्स इज इक्वल टू 1760 आवर्स। 1760 घंटे आने चाहिए। क्या गड़बड़ हो गई किसकी? किसका किसका ये 1760 घंटे आया? वेरी गुड। बाकी बच्चों का क्या गड़बड़ हो गया? हाँ, इसको एक्चुअल लिया। अरे रिमेंबर, एक्चुअल आउटपुट जो है ना, उस आउटपुट के लिए कितने स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए वो निकालना है ना अपने को। मिस्टर बटिंडा आएगा आंसर? पक्का? ठीक है, रुको अभी आराम से, अभी ध्यान देना। अभी ये जो है 1760, ये क्या है? ये क्या है? स्टैंडर्ड, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स है, बराबर। अब इस टोटल स्टैंडर्ड आवर्स में मेरे कितने कैटेगरी के लोग हैं? 3। एक कौन से है? स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है और अनस्किल्ड है। सो इनका स्टैंडर्ड मिक्स, मतलब इनका जो मिक्स का जो रेशियो है वो क्या है? क्या दिया है उन्होंने? 30, मेरे को बोल दो ना, 30, 15 एंड 10। सो 30, 15 एंड 10। सो देयरफॉर स्टैंडर्ड आवर्स क्या हो जाएंगे? इस रेशियो में बांटूंगा। अरे बोलो। सो 1760 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 30 इज इक्वल टू 960 आवर्स। वी विल गिव इट फॉर whom? स्किल्ड। अरे बोलो। 480 आवर्स विल बी गिवन टू whom? सेमी स्किल्ड। एंड 320 आवर्स विल बी गिवन टू whom? बोलो। अनस्किल्ड। किसको किसको नहीं आया? ये नहीं आया पूछ रहा हूं। क्या प्रॉब्लम हुई, समझ में आया आपको? ये वाला बेसिक मैथ्स है। टोटल आज ये स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए है, अपने को एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड आज निकालना है। मटेरियल में भी अपन ने क्या किया था? एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल निकाल रहे थे। सेम वे में यहाँ पे आपको एक्चुअल आउटपुट के लिए कितने स्टैंडर्ड आवर्स होंगे वो निकालना है आपको। जिनको नहीं आया समझा क्या दोस्तों? नहीं समझा तो पूछना पड़ेगा। और फिर वो स्टैंडर्ड आवर्स किस रेशियो में बांट दिया? उसको उनके नंबर ऑफ वर्कर्स के रेशियो में बांट दिया ना उसको। ये किया सबने? बोलो बच्चों, पक्का पक्का? फिर ये आ गया मेरे को क्या बोलते क्यों नहीं? स्टैंडर्ड आवर्स, बराबर। अगर मैं आपका टेबल बनाता हूं, पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखता हूं स्टैंडर्ड, फिर यहां पे क्या लिखूं मैं? आवर्स लिखूं ना। स्टैंडर्ड आवर्स, रेट, अमाउंट। यहां पे क्या लिखना है? एक्चुअल, एक्चुअल आवर्स, रेट, अमाउंट। फिर यहां पे क्या लिखूंगा मैं? स्टैंडर्ड मिक्स, दैट इज व्हाट? रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स। अरे बोलो, इसमें कोई डिफिकल्टी है अपने को? नहीं। अब उसके बाद यहां पे 3 कैटेगरी के लोग, वो कौन से हैं? वो स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है और अनस्किल्ड है। टेबल बनाया है ये। जिनका ऊपर तक का सही है, अब उन्होंने आगे चेक करना है, बट जिनको ऊपर वाला गलत आया वो समझ में आया क्यों गलत है, क्या मिस्टेक है, समझ में आया? बोलो हाँ या ना? हाँ। अब आर्स यहाँ पे दे रखे अपन ने, वर्किंग नोट 2 से अपन निकालेंगे। कितना है? 960, 480, 320। रेट क्वेश्चन में गिवन है क्या मेरे को? बोलो। 70, 65 एंड 50। 70, 65 एंड 50। आगे का तो बहुत सिंपल है फिर, बराबर। 960 इंटू 70 कितना आया? 67,200। 480 इंटू 65 31,200 एंड 320 इंटू 50 16,000।
मेमोरी रिकॉल 1,14,400 एंड यहाँ पे कितना है ये 1760 क्या, हाँ सॉरी 1,14,400 जमा गया यहाँ तक। अब बात होती है एक्चुअल आवर्स निकालने की। एक्चुअल आवर्स में क्या दिक्कत है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मल्टीप्लाइड बाय द 40 आवर्स पर वीक। अब एक्चुअली कितने, अरे भैया आवर्स चेंज कैसे होंगे, आप देखो ना नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हो गए ना या कहीं कम हो गए होंगे। अरे देखो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, कैसे उन्होंने जानबूझ के ऊपर का टेबल में दिया, नीचे यहाँ पे लिख के दिया आपको। अब आपको एक्चुअल रेट 75, 60, 52, 75, 60 एंड 52, ये क्या हो गया, रेट हो गया। अब मेरे को आवर्स अगर निकालने हैं तो क्या बोलता है वो, 40 इंटू कितने स्किल्ड लोग कितने थे उनके पास, अरे बोलो ना, हाँ 40 स्किल्ड थे। सो 40 इंटू 40 करूँगा ना तो 1600 आवर्स। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए लिखता हूँ 40 वर्कर्स है इंटू 40 आवर्स है बराबर। सेकंड में कितने अपने पास सेमी स्किल्ड में कितने लोग हैं, 10 सेमी स्किल्ड है, 10 इंटू 40 400। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए लिखता हूँ 10 इंटू 40 एंड आखिरी में कितने लोग हैं, हाँ कितने लोग कितने 5। सो 5 इंटू 40 200। समझ में आया ना कैसा, अरे बोलो। सो कितना हो गया 1600 प्लस 400 प्लस 200। सो मेरे एक्चुअल आवर्स कितने हो गए 2200 इज द एक्चुअल आवर्स। बोलो बच्चों, किसी को ये भी नहीं आया, ये आया 1600 इंटू 75 1,20,000, 400 इंटू 60 24,000, 200 इंटू 52 10,400, मेमोरी रिकॉल 154,400 आया क्या आपको बराबर। अब स्टैंडर्ड मिक्स निकालेंगे, आएगा क्या निकालने को, क्या करना है 2200, ये तो टोटल इधर 2200 ही आएगा अपने को मालूम है बराबर। बस उसको किस रेशियो में डालना है, उसको स्टैंडर्ड के रेशियो में डालना है। सो 2200 डिवाइडेड बाय 1760 मल्टीप्लाइड बाय 960 इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 960 इंटू 480 इज इक्वल टू 600 एंड डिवाइडेड बाय 480 मल्टीप्लाइड बाय 320 इज इक्वल टू 400। ये मेरा रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स है, ये आएगा सबको। अब भैया अगर ये डेटा रेडी है मेरे पास, मेरे को क्या दिक्कत है बाकी कुछ निकालने के लिए। 10 नंबर सिर्फ मैंने, देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोला था, ये देख रहा है क्या, पिछले क्वेश्चन में बोला ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये जमा आपके 10 नंबर सिक्योर्ड है बॉस। ये किया ना अपन ने, ये किया था ना, यही उसी के बेसिस पे क्वेश्चन था। बस क्या था, नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू द आवर्स और ये मल्टीप्लाई करना था, और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। करेक्ट है। अब फटाफट मेरे को आंसर देने का अभी फर्स्ट अभी कौन सा वेरिएंस निकालना है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ये तो ऊपर टेबल से आ ही जाएगा, पूरा वर्किंग तो करेंगे आप। 150 कितना 1,14,400 माइनस 1,54,400 इज इक्वल टू 40,000 आपका आता है एडवर्स। आया क्या, 2 नंबर जेब में, 2 नंबर जेब में। सेकेंड क्या निकालना है मेरे को, लेबर रेट वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। लिखो ना फिर अपने, ये मटेरियल का जैसा तो करना है अभी, पूरा पूरा बोला तो था। करना क्या है फिर अभी यहाँ पे, स्किल्ड का क्या करना है, एक्चुअल आवर्स कितने हैं स्किल्ड के 1600, स्टैंडर्ड रेट कितना है 70 माइनस 75 कितना आया 5 इंटू 1600 8000 ना,
ओ भैया गलत कर लिया, उधर गलत लिखा, नंबर गए 2, क्लेरिकल एरर आ गया, समझो ऐसा करना नहीं। 8000 क्या हो गया एडवर्स। फिर सेमी स्किल्ड के लिए कितने एक्चुअल आवर्स है अपने 400, स्टैंडर्ड रेट इज हाउ मच 65, एक्चुअल रेट इज 60, सो 5 इंटू 400 2000 फेवरेबल। अनस्किल्ड का कितना हो गया, कितना है 200 एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट इज 50 माइनस 52, 400 क्या हो गया एडवर्स, टोटल कितना आया 6400 एडवर्स। 2 नंबर और जेब में। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों? भाई एग्जाम क्वेश्चन है, एग्जाम आईसीआई का लेटेस्ट अटेम्प्ट वाला, कर लो बात। इजी है क्या एकदम? इसीलिए बोल रहा हूँ मेहनत करनी है अपने को, आराम से करना है, कोई घाई नहीं करना। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ आपको सही आएगा, मेरे को मालूम है, फॉर्मूला में ये वो कोई टेंशन नहीं है। बेसिक डेटा सही नहीं निकालोगे ना, वहाँ पे गेम ओवर। समझ रहे बात? राइट। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या है अपना 6th। अभी अपने को लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बोला है ना, सो लेबर एफिशिएंसी भी निकालना है और लेबर नेट एफिशिएंसी निकालना है या लेबर एफिशिएंसी निकालना है, तीनों निकाल के दे देना। बोलो ना, उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने आइडल टाइम बोला है ना उन्होंने। सो लेबर एफिशिएंसी मतलब कौन सा, एक काम करेंगे, लेबर नेट एफिशिएंसी निकालेंगे, लेबर आइडल टाइम निकालेंगे, दोनों को ऐड करके बोल देंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इतना है, दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएगा ना एग्जाम में। ऐड तो करना है उसको जी। सो क्या लिखना है अपने को, लेबर नेट एफिशिएंसी। सो लेबर नेट एफिशिएंसी कितना हो गया भाई, फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स माइनस नेट एक्चुअल आवर्स। अब उसके बाद क्या हुआ, स्टैंडर्ड रेट कितना है मेरा, पहले तो ये लिखता हूँ, स्किल्ड, बेसिक डेटा, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट कितना है मेरा 70, 65 एंड 50। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं मेरे, अपन ने निकाला ना ऊपर वर्किंग नोट से, 960, 480 एंड 320। अब यहाँ पे मेरे को नेट एक्चुअल आवर्स निकालना है। क्वेश्चन में बोला है कितना आवर्स लॉस्ट हो गया है, 4 आवर्स वर लॉस्ट ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन। मतलब क्या हुआ, टोटल आवर्स कितने थे अपने 40, उसमें से आपके गए कितने 36, सॉरी 4 गए, सो बचता कितना है 36। सो बस आपको करना क्या है फिर, 36 इंटू 40 कितना आया 1440, बोलो रे। हाँ, फिर उसके बाद क्या करना है अपने को, 36 इंटू 10 360 एंड लास्ट में क्या बोलता है वो, हाँ 36 इंटू 5 180। जमा के आपको नेट एक्चुअल आवर्स कैसे आया बच्चों? हाँ, सो अभी आंसर ये निकाला क्या किसी ने, पहुंचे नहीं अभी तक वहां तक? ओहो, 960 माइनस 14440 इंटू 70 इज इक्वल टू 33,600 वॉट। उसके बाद 480 माइनस 360 इंटू 65 7,800 वॉट फेवरेबल। 320 माइनस 180 इंटू 50 इज इक्वल टू 7,000 अगेन वॉट फेवरेबल। सो कितना आया टोटल, 33,600 माइनस 7,800 माइनस 7,000 इज इक्वल टू 18,800 एडवर्स आया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट 7, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। क्या होगा बच्चों, स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडल टाइम, दिस विल ऑलवेज बी व्हाट एडवर्स। सो स्किल्ड के लिए स्टैंडर्ड रेट कितना है, बोलो ना 70 इंटू आइडल टाइम कितना है, अरे बोलो रे, अरे 4 आवर्स कैसे, पागल हो गए हो क्या? 4 आवर्स इंटू नंबर ऑफ पीपल करना पड़ेगा ना, तब जाके टोटल आइडल आवर्स आएगा।
ऐसे क्या कर रहे हैं? अरे भैया 1600 माइनस 1440 करो, कितना आया? 160। सो कितना आया? 11,200 एडवर्स। फिर सेमी स्किल्ड, कितना है उसका रेट? कितना है उसका रेट? 65। 65 इंटू 40 इज इक्वल टू 2,600 एडवर्स। अनस्किल्ड का रेट कितना है? 50 इंटू 20 इज इक्वल टू 1,000 वॉट एडवर्स। टोटल कितना आया? 11,200 प्लस 2,600 प्लस 1,000, 14,800 क्या हो गया? एडवर्स। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू 18,800, 33,600 क्या? एडवर्स। अब ये 33,600 प्लस 6,400 क्या मेरे को 40,000 मेरा टैली हो गया। 10 नंबर ऐसे लेके आने का अभी। अरे समझा नहीं समझा? कितना इजी था। डिफिकल्टी कुछ भी है क्या इसके अंदर? कुछ भी नहीं है। अब क्या बचा मेरा? लेबर मिक्स वेरिएंस। ये तो आपके एकदम ऐसे मतलब चुटकी बजा के सॉल्व होगा। ये क्या इसका फॉर्मूला? स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड मिक्स, मतलब क्या? रिवाइज एक्चुअल आवर्स माइनस, अरे बोलो ना, एक्चुअल आवर्स। सो अरे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सॉल्व जो कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं वाओ सर तुम क्या मस्त सॉल्व कर रहे हैं, अच्छा है। समझ में आ रहा है क्या? पल्ले पड़ रहा है क्या? रेस्ट ऑफ द डेटा इज सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन व्हाट मटेरियल। द ओनली डिफरेंस इज आपको बेसिक डेटा आना चाहिए। बोलो रे हाँ। सो यहाँ पे अपन क्या लिखना है? स्किल्ड। फिर उसके बाद क्या है? सेमी स्किल्ड। उसके बाद क्या है? अनस्किल्ड। सो यहाँ पे वापस से आप मुझे स्टैंडर्ड रेट बताएंगे कितना है? 70, 65 एंड 50। अब रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स अपने कहाँ से? आप देख के बताओ प्लीज़। 1200, 600, 400, 1200, 600, 400। अब एक्चुअल आवर्स बताएंगे, टोटल एक्चुअल आवर्स बताएंगे ना? अरे बोलो रे हाँ, कितना है? 1600, 400, 200। सो क्या आया अपना आंसर? 400 इंटू 70, 28,000 एडवर्स। 200 इंटू 65, 13,000 फेवरेबल। 200 इंटू 50, 10,000 फेवरेबल। टोटल 5,000 एडवर्स। कितना एकदम एकदम क्या इजी क्वेश्चन है भाई। जम रहा क्या आपको? हाँ जी। फिर उसके बाद आखिरी में क्या बचता है अपना? लेबर यील्ड वेरिएंस बोला है क्या? निकाल दे क्या? अपने प्रैक्टिस के लिए निकाल देते ना, पूछा नहीं है कोई बात नहीं, अपने प्रैक्टिस के लिए निकाल देते। टोटल में भी मैच हो जाएगा, चेक हो जाएगा ना अपना। लेबर यील्ड वेरिएंस क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स। सो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। क्या है स्टैंडर्ड रेट? 70, 65, 50। स्टैंडर्ड आवर्स 960, 480, 320. Revised actual hours is 1200, 600, 400. So बताइए 960 minus 1200 into 70, 16,800 adverse. 480 minus 600 into 65, 7,800 adverse. 320 minus 400 into 50 is equal to 4,000 adverse. 28,600 adverse plus
5000 आया क्या? 33,600 टैली हो गया क्या? कहाँ हुआ टैली? हाँ हाँ, इजी 10 मार्क्स। अच्छा है क्या क्वेश्चन? ये आपको बस इतना सा ऐसे सॉल्व करके आने का था। किसका किसका नहीं हुआ लिख के? लिखा नहीं ना अभी तक किसी ने? हाँ लिखना है। अब ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर, रुको पहले लिखने से पहले, हाँ अभी होमवर्क दे रहा हूँ। लेट अस गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 7। मतलब मैं बता रहा हूँ बस, पहले एग्जाम क्वेश्चन दिया, अब जो मैं करा रहा हूँ, अब ये तो क्वेश्चन पेपर और नोट्स तो पहले ही प्रिंट हो गए थे ना, बोलो रे। हाँ अब देखना बस क्वेश्चन नंबर 7, अभी देखना बस। सोफिस्टिकेटेड फॉर्मेट में डेटा दिया है, एग्जाम में ऐसा दिया है। द स्टैंडर्ड लेबर, चलो पढ़ो फिर, होमवर्क के लिए करना है इसको, आना चाहिए। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट भाई। द स्टैंडर्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्चुअल लेबर एंगेज्ड इन 40 आवर्स वीक फॉर अ जॉब। स्टैंडर्ड आवर्स दिए, एक्चुअल आवर्स दिए, सॉरी एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स दिए, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स दिए। बस ये क्या टेबल में दिया है, वहाँ पे क्या था वो टेक्स्ट में दिया है। नीचे स्टैंडर्ड आउटपुट इज 2000 यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट इज 1800 यूनिट्स। अब नॉर्मल आइडल टाइम 2 आवर्स इन द वीक। कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। सेम बोलो, सब टाइप कवर करने वाले हैं अपन, कोई टेंशन लेने का ही नहीं है आपको। आई एम मेकिंग श्योर कि यू स्टडी एवरीथिंग, द ईच पॉसिबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन। समझ रहे क्या? अब ये कर सकते हैं क्या होमवर्क के लिए? अब अगर मैं आपको ये ऐसे बिना क्वेश्चन पेपर आते हैं और मैं आपको बोलता बच्चों दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स, तुम बोलते थे ज़्यादा हो रहा सर। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे फिगर्स अलग अलग है। वो गैंग गैंग लिखा है एकदम ऐसा, ये बड़ा चढ़ा के दे। यही तो खास बात है ना, इसलिए तो मैं आपको जो जो क्वेश्चन एकदम बड़े बड़े क्वेश्चन देता था। क्यों? ये उनकी खासियत है। जब बड़ा बड़ा करके लिखेंगे ना तो क्या हो जाएगा, बच्चा कहीं ना कहीं घूमेगा, देख के उसको डर लगेगा, अरे यार ये क्या क्वेश्चन आ गया। समझ रहे बात को? एंड अगर मैं आपको ये पहले करवाता और फिर आप ये एग्जाम क्वेश्चन करते तो आप क्या बोलते? नो सर दिस इज वेरी इजी, बस मैंने उल्टा कराया आपको। समझे बात को? यस। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज फॉर होमवर्क। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 16। अब जरा होमवर्क अभी कर सकते हैं ना, ये वेरिएंस इज प्रैक्टिस वाला मामला है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क एंड क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क, जिसमें आपको मटेरियल और लेबर दोनों वेरिएंसेस फाइंड करने एक ही क्वेश्चन में। अब ये मत समझ सर ये 20 नंबर के लिए पूछेंगे क्या? सो ये मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस दोनों आपको एक साथ इसमें दिखेंगे आपको, ठीक है ना? ये बच्चों, सो आगे के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं, मिक्सचर, ठीक है? चलो फटाफट नोट करो इसको 2 मिनट के अंदर एंड वी आर डन फॉर टुडे। सो आई बिलीव लेबर में भी अभी कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ऊपर क्वेश्चन वापस लिखेगी क्या? मजा आया क्या? 10 नंबर, मतलब अभी बस और पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए, स्कोर करने के लिए तो पूरा मतलब पेपर बाकी है। और अगर आपने देखे होंगे वो रिकंसिलेशन, प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, जितने भी अपने चैप्टर्स हुए उसके बेसिस पे टुडे यू कैन स्कोर एग्जेम्पशन के ऊपर आराम से। फिर वो कराए तुमसे अलग लेवल के जानबूझ के, वो क्या है, पेशेंस। पेशेंस मैंने तुमको बोला था, तुम जब पढ़ रहे हो तभी बच्चे गालियाँ मारेंगे, अरे कितना टाइम, कितना ये क्या वो, बट वंस यू गिव द पेपर ना एंड यू कम ना, फिर वो दुआ है वो अलग है। अभी गालियाँ दो, आई एम रेडी, बट बाद में वो जो मज़ा आएगा ना, वो माहौल बनना चाहिए। और तुम तो मतलब ऐसा, तुमको तो 90 टारगेट रखना है, 80-90 तो आना ही आना है। आ सकते हैं 100, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कोई भी एक सिली मिस्टेक भी नहीं किया ना, प्रेजेंटेशन अच्छा किया ना, कहीं नंबर नहीं कटते प्रैक्टिकल पेपर में। समझो बात को। मेरा ऑडिट का बच्चा 94 लेके आता, तो प्रैक्टिकल में तुम एनी टाइम यू कैन स्कोर गुड। कोई बात नहीं।
राइट, फास्ट फास्ट फास्ट। सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है, और 2 क्वेश्चन थोड़े अनदर लेवल के, इन द सेंस कि करना सेम है, बस पहले मटेरियल के फिर लेबर के, पहले लेबर के फिर मटेरियल के। फिर जब हम लोग आगे आगे जाएंगे ना, मतलब अभी आपने एग्ज़ाम लेवल देख लिया, बट मैं आपसे क्या कराऊंगा आगे, अभी वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो फिर एक कंबाइंड ऑल वेरिएंसेस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड फिर एक ऑल वेरिएंसेस का रिवर्स मैकेनिज्म, वो रिवर्स में किया था ना, अरे बोलो, हाँ वो करेंगे। फिर ध्यान में रखना, इसमें लेबर में वो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जैसे मटेरियल में किया था, एक फीफो लीफो, याद है क्या? हाँ, वो लीफो या फीफो, जब ओपनिंग का रेट नहीं दिया होगा तो स्टैंडर्ड रेट लेके ख़त्म करने का, सो वो लेबर में नहीं होता। लेबर में कैसा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ना, तो लेबर में नहीं रहेगा, उतना ध्यान में रखना बस। कहाँ? आईपीसीसी में, इसमें वो तो मटेरियल कॉस्टिंग में कहा होगा वो। हाँ, हो गया ये टेबल बना के? चलो वेरिएंसेस लिखो फटाफट। किया क्या बेटा नोट? लिखो। अरे उसके फाइनल आंसर्स तो लिख छोड़ी हैं। जिनको नहीं आया उनको बाद में खुद से ट्राई करना है तो कर लेना, फाइनल आंसर्स टैली करने के लिए नोट कर लेना। और ऐसा डिट्टो क्वेश्चन आपके पास है ही 7th वाला, सो कोई टेंशन नहीं है, जिसमें बच्चे खुश होते हैं। सेम टू सेम होमवर्क दिया तो अरे वाह। चलिए चलिए चलिए, मिस्टर बटिंडा कितने आंसर सही है वेरिएंसेस? सॉल्व नहीं हो पाया, मतलब टाइम नहीं मिला या टाइम स्पीड अप करना पड़ेगा आपको। और ध्यान रखना भैया, क्लेरिकल एरर्स नहीं होने। 6000 के 8000, तू गलत आदमी के बाजू में बैठा है, झोलर है ये, लाखों लाखों के गफले करता है, कब क्या बोल रहा है। और ये आदमी है ना, पैसे खा जाता है ये। अभी तो भी नसीब तेरा 2000 का इम्पैक्ट है, ये लाखों लाखों में करता है। Ideally 1.8 minutes you have for 1 mark. We have 10 marks के लिए 18 मिनट, बट जानबूझ के अपन क्या करना है उसको थोड़ा कम है। अपन वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक बार पूरा अपना ये हो जाएगा ना, पोर्शन हो जाएगा ना, उसके बाद अपन आई बिलीव वर्चुअल वालों को भी आया होगा अच्छे से, है ना? नहीं आया तो अपने फाइनल आंसर्स नोट करने हैं। थ्योरी बेसिक एकदम अच्छे से समझाना बस, बट 7वें आसमान में मत चले जाना लगेज भाई। अपनी एकदम सब कुछ हो गया, प्रैक्टिस एसेंशियल है उसकी, है ना? बीच बीच में रिकंसिलेशन वाले प्रॉब्लम्स ले लेना, कोई पहले के टॉपिक्स कभी ऐसे टाइम मिलता ना, एक प्रॉब्लम सॉल्व करो बट करो। हुआ हुआ प्रॉब्लम जो भी होगा ना, एक प्रॉब्लम करो बट करो, मेमोरी फ्रेश रहेगा आपका। नोट कर लिया आंसर्स? हरी आप। अगर टाइम मिलता तो सबका, मतलब मेरे को बताओ किन किन का ऐसा लगता है कि सर टाइम मिलता तो पूरा सही आ जाता, मतलब पूरा बाकी का कर ही लेते हैं एंड तक। अच्छा, जिनका स्टार्ट में मिस्टेक हो गया, बराबर कि नहीं? ध्यान देना, कल भी बोला था मैंने कि स्टार्टिंग गलत तो एग्जामिनर आगे का पढ़ेगा ही नहीं, आपका टाइम भी बर्बाद होएगा, सब कुछ वेस्ट।
तो इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करना। यस मेरे दोस्तों, ऑल सेट, ऑल डन कि नहीं अभी तक? मिस्टर बटिंडा राइट फास्ट यार, कम ऑन। राइट, जिसका हो गया वो लोग जा सकते हैं। राइट, सी यू गाइस टुमारो। जिनका नहीं हुआ है मैं उनको और 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ कंप्लीट करने के लिए। ओवर ओवर, यस। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू टुमारो। प्लीज होमवर्क के क्वेश्चंस करके आना, 3 क्वेश्चन से मजा आएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।